Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing well. So today we are going to make restaurant style shawarma sandwich. This as well is very delicious. So let's begin to the video. लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मज़ेदार सा शवारमा सैंडविच बनाने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसकी डो प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए जी हमने यहाँ पर सबसे पहले हाफ कप ऑफ मिल्क ले लिया, इसको हमने नीम गर्म कर लिया। इसी के साथ हमने इसके अंदर ऐड कर दी है ईस्ट 1 टेबल स्पून और इसको हम लोग इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है शुगर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग साइड में रख लेंगे। इसी के साथ ये अब हमने यहाँ पर ले लिया मैदा 2 कप्स। इसके बाद ये अब हमने इसके अंदर ऐड करते हैं ये वाला बैटर जो भी हमने यहाँ पर तैयार करके रखा है। उसके बाद ये हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। हमने इसको गूंद के इसकी डो नहीं बनानी, इसको मिक्स करके हम लोग इसकी डो बनाएंगे। और डो को हमने ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड करना है, नॉर्मल सी डो बनाएंगे हम इसकी। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी डो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बना ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डो जो है हमने बिल्कुल नॉर्मल सी गूंदी है, इसको हमने ना ही ज़्यादा हार्ड किया है और ना ही ज़्यादा पतला किया है। उसके बाद जी अब हम लोग इस डो को अच्छी तरह से कवर करके ओवरनाइट रख देंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं। अगर आप गर्मियों में इसको बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको राइस होने के लिए रख सकते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो जो है हमारी ओवरनाइट राइस होने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग इस डो को जो है इस बाउल में से निकाल लेंगे और इस पर थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करते हुए इसको हम लोग बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारी डो को अच्छी तरह से राउंड कर लिया है। उसके बाद जी इस पॉइंट पर अब हम लोग इसको 2 इक्वल पोर्शंस में कट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है। उसके बाद जी अब हम लोग इन दोनों के भी अच्छी तरह से पेड़े बना के दो रख लेंगे। दोनों पेड़े तैयार करने के बाद जी अब हमने यहाँ पर एक पेड़ा लिया, इसको हम लोग बेलन से हल्के हाथों से बेल लेंगे। हमने इसकी ना ही ज़्यादा पतली रोटी बेलनी है और ना ही ज़्यादा मोटी रोटी बेलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी रोटी बेलेंगे हम इसकी, ताकि जब हम इसको बेक करें तो वो बेक होकर ज़्यादा थिक ना हो जाए। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी डो को अच्छी तरह से बेल लिया है। उसके बाद जी अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी डो को ना ही ज़्यादा थिक किया है ना ही ज़्यादा थिन किया है, बिल्कुल नॉर्मल सी डो बेली है हमने इसकी। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पर इस डो को लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, ताकि एक साइड से अच्छी तरह से कलर पकड़ ले और अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इसी तरह से जी हमने इसको मैक्सिमम 3 मिनट के लिए और मिनिमम 2 मिनट के लिए पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि इस पर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसी तरह से अब हम लोग इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। इतना ही पकाएंगे, ज़्यादा कलर नहीं लाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता। इतना पकाने के बाद जी अब हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम लोग एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद जी इस ब्रेड पे लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सॉस तैयार करेंगे। उसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले ऐड की है केचप 5 टेबल स्पून, मायोनीज 5 टेबल स्पून। फिर जी अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑरिगेनो 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी ब्रेड पे लगाने के लिए ये सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जी हम लोग इसके लिए चिकन प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 1/2 kg चिकन लिए बोनलेस, उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना। इसी के साथ अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना सॉल्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जी अब हम लोग चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर जी हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक 1 अनियन एंड 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। इनको हमने इकट्ठे ही सब चीज़ों को चॉप कर लिया है। इसी के साथ जी अब हमने यहाँ पर ली है फ्रेश मेथी, इसको भी हमने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। उसके बाद जी अब हम लोग ये सब चीज़ें चिकन में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इन सब चीज़ों के साथ मैरिनेट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक 1 टेबल स्पून। लास्ट में जी अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट 4 to 5 टेबल स्पून और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे अब हम लोग। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के बाद जी अब हम लोग इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक जी हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले ली है कैरेट, कैप्सिकम एंड अनियन। उसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, विनेगर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए इसके साथ ही रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है 4 टेबल स्पून। और फिर जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसको हमने हाफ एन आवर के लिए रेस्ट पे रखा था। उसके बाद अब हम लोग इसको अच्छी तरह से इसमें ऐड करने के बाद फ्राई करेंगे। इसी के साथ ही अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और उसके बाद इस पॉइंट पर हम लोग फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम लोग।
और इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, जब ये अच्छी तरह से भून जाए, फ्लावर कैबेज। इसको हमने अच्छी तरह से कट करके इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी के साथ ही इस पॉइंट पर अब हमने फ्लेम को दोबारा से नॉर्मल कर लेना है और हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद जी अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जी हम लोग यहाँ पर सैंडविच तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर जो सबसे पहले ब्रेड बनाई थी, इसके ऊपर हमने केचप ऐड कर देनी है 2 टेबलस्पून और इसको हम लोग अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसी के साथ ही अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है चिकन, जो अभी हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। आप अपने हिसाब से चिकन की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन ऐड करने के बाद जी अब हम लोग इसको स्पून से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे इसके ऊपर और उसके बाद जी अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है सॉस, जो अभी हमने यहाँ पर प्रिपेयर की थी 3 टेबलस्पून। सॉस ऐड करने के बाद जी हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद जी अब हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। आप अपनी फेवरेट कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छी तरह से चीज़ ऐड करने के बाद जी अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर दूसरी ब्रेड ऐड कर देनी है, जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर की थी और इसको भी हम लोग अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। हमने इसके ऊपर सबसे पहले चीज़ ऐड की है और इसी के साथ ही अब हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है सॉस, जो अभी हमने यहाँ पर रेडी की है। उसके बाद जी इसकी टॉपिंग पे हम लोग थोड़े थोड़े रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, ताकि ये दिखने में भी मज़ेदार लगे और खाने में भी मज़ेदार लगे। और इसी के साथ ही अब हमने लास्ट में इसके ऊपर ऐड कर दी है ब्लैक ऑलिव्स। उसके बाद जी इस पॉइंट पर हमारा ये सैंडविच बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा शावरमा सैंडविच अच्छी तरह से बेक हो चुका है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि इस पर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर अब हम आपको इसको अंदर से कट करके दिखाते हैं कि कितनी अच्छी तरह से तैयार हुआ है। So guys, I hope you liked the video. If you liked the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon to share it with your friends and family. Thanks for watching.